लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पिछले 7 दिनों में आज छठी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 22 मार्च से अब तक 4 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में 100 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल का दाम। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे और डीजल 90 रुपए 77 पैसे तक पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे, डीजल 98 रुपए 50 पैसे हुआ। कोलकाता में 108 रुपए 85 पैसे और डीजल 93 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की थाली पर असर। सब्जियों के दाम भी बढ़े। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा की मांग कर रहा है। चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष की नोटिस को अस्वीकार करने पर राज्यसभा में हंगामा, जिसके बाद कल तक के लिए राज्यसभा स्थगित की गई। सरकारी नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में जादवपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को रोका। ट्रेन यात्री परेशान हुए। बंगाल में सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ता। कैब, ऑटो न मिलने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हावड़ा में कैब कम चल रही है और कतारें बढ़ी। लोगों ने कहा भारत बंद की जानकारी नहीं थी। भुवनेश्वर में सड़क पर उतरे ट्रेड यूनियन के लोग। सरकारी नीतियों के विरोध में बैनर पोस्टर लेकर उतरे। केरल में भी दिखा भारत बंद का असर। सारी दुकानें बंद, रोडवेज पूरी तरह से ठप। दफ्तर जाने वाले लोग परेशान हुए। सरकारी नीतियों के विरोध में आज और कल देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। यूनियन बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज और कल पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल। निजीकरण के विरोध में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के हड़ताल के चलते कामकाज होगा प्रभावित। एटीएम में कैश की हो सकती। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू। सीएम योगी ने ली विधायक पद की शपथ। अखिलेश यादव ने विधानसभा में सदन के विधायक पद की शपथ ली। पहली बार विधायक बने हैं अखिलेश यादव। बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी सतीश महाना ने भी ली शपथ। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधायक पद की शपथ ली। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक रद्द। अब आज नहीं होगी बैठक। जल्द नई तारीख तय होगी। विधायकों की शपथ की वजह से। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के सीएम पद की शपथ। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। रवि नाइक, विश्वजीत राणे, मोविन गुडिन्हो और नीलेश कैब्राल बनाए गए मंत्री। सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा भी मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ सावंत का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ विधि में जाने से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मंदिर पहुंचे। पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। घर घर राशन पहुंचाएगी पंजाब सरकार। अधिकारी कॉल करके समय लेकर राशन घर घर पहुंचाएंगे। बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। बीच रास्ते में अचानक खराब हुआ वज्र वाहन। मुख्तार को एम्बुलेंस में रखा गया है। एम्बुलेंस में एक फार्मासिस्ट, डॉक्टर और पुलिसकर्मी बैठे हैं। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी है। मुख्तार पर लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हथियाने कर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। मुख्तार अंसारी ने बीमारी का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। अंसारी के साथ उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने किसी अनहोनी की आशंका जताई। अब्बास अंसारी ने ट्वीट करके कहा, पिता को आधी रात लखनऊ लाने के पीछे साजिश है। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेद कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम योगी।
सीएम योगी बोले, दुनिया पर जब भी संकट आया उसने भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को सकारात्मक रूप से अपनाया है। कुशीनगर में बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या, सीएम ने निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। युवक ने बीजेपी की जीत पर मनाया था जश्न, बांटी थी मिठाइयां। पीड़ित परिवार ने कहा, कई बार मिल चुकी थी जान से मारने की धमकी। सांसद राघव चड्ढा का नया अवतार, आप नेता राघव चड्ढा ने लैक्मे फैशन शो में किया रैंप वॉक। आप नेता राघव चड्ढा ने अभिनेता अपार शक्ति खुराना के साथ किया रैंप वॉक, वीडियो हुआ वायरल। आप नेता लैक्मे फैशन शो में डिजाइनर पवन सचदेव के शो स्टॉपर थे, लोगों ने राघव चड्ढा के नए लुक को पसंद किया। भरतपुर में विधायक वाजिब अली के स्वागत कार्यक्रम में जमकर की गई फायरिंग, गानों पर नाचते हुए विधायक के समर्थकों ने लहराए हथियार। फायरिंग करने और हथियार लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान लिया, कहा जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा मेवात के विधायक हथियार दिखाकर दहशत फैला रहे हैं। आज से उत्तराखंड में शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं, नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, 2,42,000 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 8,7300 से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ATGL ने की एंट्री, अहमदाबाद में लॉन्च किया अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। अडानी टोटल गैस के CEO सुरेश पी मंगलानी के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य देश भर में 1500 EVCS स्थापित कर नेटवर्क का विस्तार करना। ATGL देश के प्रमुख शहरों और कस्बों तक ग्रीन फ्यूल पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। EV मालिकों के लिए सर्वश्रेष्ठ फास्ट चार्जिंग टेक्निक की सुविधा दे रही है। देश में कोरोना का रफ्तार कम, पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 1270 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 31 लोगों की हुई मौत, 1567 लोग ठीक हुए। तेजी से घट रहे हैं कोरोना के एक्टिव केसेस, मरीजों की संख्या घटकर 15,859 हुई। तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान, अब तक 183 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गया में पुलिस ने 12 कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार, मौके से हथियारों का जखीरा किया बरामद। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना, बदमाशों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में खुलेआम चल रहा था आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने पादरी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में युवाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए इलेक्ट्रीशियन कोर्स की शुरुआत, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने इलेक्ट्रीशियन कोर्स को शुरू किया। बंगलुरु में चित्र संथे के 19वें संस्करण का आयोजन, कर्नाटक के सीएम ने चित्र संथे के दौरान 6 नए क्षेत्रीय कला केंद्रों की भी घोषणा की। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के लिए न्यूट्रल स्टेटस अपनाने को तैयार। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर की बात, कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम और बेहतर मानवीय मदद की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिम के देशों पर कायरता का आरोप लगाया, कहा कायर हैं पश्चिम के देश, हम अकेले ही रूसी हमलावरों से जूझ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 हिस्सों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। रूस की पूरी कोशिश पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण करने की है। ऑस्कर अवार्ड्स में विल स्मिथ को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, जेन कैंपियन को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। एक्टर विल स्मिथ ने ऑस्कर 2022 के शो होस्ट क्रिस रॉक को मारा मुक्का, पत्नी के बोलों पर मजाक बनाए जाने पर आया था गुस्सा, वीडियो हुआ वायरल।
Oh, wow. Wow. Richard. Oh, wow. Wow. Richard. पत्नी का मजाक बनता देख स्मिथ ने कहा, मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना, जिस पर क्रिस रॉक ने कहा वो ऐसा नहीं करेंगे। आईआरसीटीसी ने 14 मई से 25 मई तक शुरू की यात्रियों के लिए 4 धाम यात्रा। यात्रा दिल्ली और नागपुर से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के 9वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे 28 मार्च से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी सुविधा। शेयर बाजार मजबूती के साथ खुलने के बाद फिसला नीचे, सेंसेक्स 180 अंक पर, निफ्टी 315 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।